आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने केमिस्ट्री का जेईई मेंस का 80% पेपर लीक करके रख देने वाला हूं। और ये चीज मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपके लिए एक ऐसा रिसोर्स प्रिपेयर किया है जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देने वाला और मैं ये चीज आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। मेरे भाई, मेरे पास एनटीए का कोई नंबर नहीं है, मेरे पास कोई सेटिंग नहीं है जो मुझे पेपर मिल जाएगा। मैंने पिछले 10 से 15 सालों के पेपर अपनी टीम के साथ एनालाइज करे और 2 से 3 हफ्ते की मेहनत के बाद मैंने आपके लिए एक ऐसा पेपर किट प्रिपेयर किया है जो अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपको अपनी प्रिपरेशन में अपने आप ही चेंजेस दिखना चालू हो जाएंगे हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड स्ट्रेटजी, वो नहीं कि यार पीवाईक्यू लगा लो, डीपीपी लगा लो, नॉर्मल सी बातें लगा दी, नहीं भाई, डिटेल में मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। पर मैं आपसे केवल एक चीज चाहता हूं। क्या चीज है यार? वो देखो, सिंपल सी बात है भाई, ये वीडियो जो है ना, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। आपने देखा होगा बहुत दिनों से वीडियो मेरा आ भी नहीं रहा था क्योंकि मैं इसमें लगा हुआ था। अब मैं आपसे बस एक प्रॉमिस चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। इन रिसोर्सेज को लेने वाले लाखों बच्चे हो सकते हैं पर इसको यूज करने वाले और सही तरीके से यूज करके नंबर लाने वाले ना, वो बच्चे बहुत कम होंगे। और मैं चाहता हूं कि तुम वो स्टूडेंट बनो। केवल रिसोर्स मतलब फॉलो कैसे करना है उसको, तो ये प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूं। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि फिजिक्स और मैथ के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज मैंने अपनी टीम के साथ डिजाइन करवाना चालू कर दिया और ऐसी ऐसी चीजें आने वाली है तुम्हारे लिए तुम सोच भी नहीं सकते। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज समझो, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। भाई, फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो क्वेश्चन अगर जेईई मेंस के अंदर आएगा तो थोड़ा कैलकुलेटिव आता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट इसको लास्ट में प्रेफर करते हैं। पर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे उतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, जैसे मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं क्योंकि इससे लगभग 70% फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर बनता है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको इक्विलिब्रियम का देखने को मिलने वाला है। अब आपको करना क्या है कि एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा भाई, एवरेज स्टूडेंट पर नॉर्मली लेक्चर देखेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह कर लेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग पूरी नहीं करेगा क्योंकि कैलकुलेशन में वो फंस जाता है। और उसके पास पीवाईक्यूज हल्के फुल्के हो सकता है लगा ले, बट रिवीजन करने का कोई भी प्लान नहीं होगा, जिसकी वजह से हो सकता है उसने आज चैप्टर पढ़ा 3 महीने बाद भूल जाएगा। पर आप चूंकि एक स्मार्ट स्टूडेंट हो और केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप लेक्चर देखोगे, लेक्चर के साथ में नोट्स बनाओगे। केमिस्ट्री के अंदर नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स मैथ में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके साथ में इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जो बार बार पेपर के अंदर आ रहे हैं वो आप मार्क करने वाले हो। ये चीज मैं आपको मेरे फ्री किट के अंदर प्रोवाइड करूंगा। ध्यान से सुनना, ये भी बताऊंगा फ्री किट मिलेगी कहां पे, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद डीपीपीज लगाओगे। डीपीपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग की डीपीपीज आप लगा लेते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो तो आप जेईई मेंस लेवल पर कहने के रेडी हो जाते हो। उसके बाद आप एडवांस के लिए मॉड्यूल लगा सकते हो, ठीक। आपने कोचिंग की डीपीपी लगा ली, 80% कंफर्म्ड क्वेश्चंस की मैं आपको एक लिस्ट दूंगा। अब बेसिकली यार ये मुझे कोई एनटीएस से सेटिंग वेटिंग नहीं है, मैंने पिछले 10 से 12 सालों में टॉपिक एनालाइज करे, कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक चैप्टर के अंदर और उन टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देखते हुए मैंने ये पूरा का पूरा पीडीएफ बनाया जो कि बिल्कुल फ्री में मैं आपको देने वाला हूं, ठीक। और उसके बाद आपने पीवाईक्यूज लगाने, आपने ये 3 रिसोर्सेज लगा ली तो आप जेईई मेंस लेवल पे रेडी हो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करते हुए पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये नहीं कि भाई क्वेश्चंस में कैलकुलेशन अगर आप अभी नहीं करोगे एग्जाम के अंदर नहीं होगी, सीधी बात है, ठीक है। और रिवीजन करना है आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अब देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको फ्री केमिस्ट्री किट जो देने वाला हूं उसके अंदर पहली चीज मैं आपको दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की चेकलिस्ट। अब ये चेकलिस्ट जेईई मेंस लेवल पे डिजाइंड है और इस चेकलिस्ट में अगर आपने सारे टिक्स लगा लिए तो आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर है वो जेईई मेंस लेवल पे रेडी है, 100% लाइक रेडी है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे जैसे मोल कंसेप्ट की, ठीक है, तो सबसे पहले आपने थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आप अपने कोचिंग के अच्छी तरीके से लेक्चर देख लो, ठीक है। अगर आप 12th में हो, 11th क्लास के चैप्टर्स ऑब्वियसली बैकलॉग है तो आप यूट्यूब पे 8 घंटे के मंजिल के वन शॉट्स भी आप प्रेफर कर सकते हो, अच्छे वन शॉट्स हैं, ठीक है। फिर सॉल्विंग करने के लिए आप सबसे पहला रिसोर्स डीपीपी उठाओगे कोचिंग की, और कोचिंग के मॉड्यूल के होमवर्क क्वेश्चंस अगर टीचर ने दिए वो उठाओगे, ठीक। उसके बाद मैं 80% कंफर्म्ड क्वेश्चन की आपको लिस्ट अभी दे दूंगा, आपने वो अच्छी तरीके से लगा लेनी है, ठीक है। उसके अंदर 10-12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे पर वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में पूरे चांसेस रखते हैं आने के, तो आपको उनके मेथड्स को एक तरीके से रट लेना है, ठीक। और फिर आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। अब एनसीईआरटी रीडिंग देखो हर चैप्टर में रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने स्पेशली लिख दिया जैसे मोल कंसेप्ट में नीडेड, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नीडेड, जहां जहां रिक्वायर्ड है वो मैंने नीडेड डाल दिया। तो ये आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लोगे, स्टडी टेबल के सामने चिपकाओगे, ऑर्गेनाइज रहेगी तैयारी, समझ आ जाएगा मेरी फिजिकल केमिस्ट्री कितनी हो गई है, ठीक। इसके बाद हर एक टॉपिक में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो सब टॉपिक मैंने अलग से मेंशन कर रखे हैं। ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यहाँ पे ऑर्गेनिक का स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने गलती से, बट ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक तीनों का आपको एक जगह पर मैंने ये दे रखा है केमिस्ट्री किट के अंदर। केमिस्ट्री किट कहां मिलेगी सुनते जाना ध्यान से, भी बताऊंगा, ठीक है। ये आपने कर लिया। इसके बाद ये हमारा 80-20 रूल के हिसाब से डिजाइंड 80% पेपर लीक्ड के क्वेश्चंस का रिसोर्सेज है। अब 80-20 रूल क्या बोलता है? 80-20 रूल ये बोलता है कि 80% पेपर हमेशा 20% टॉपिक से आता है। ये किसी भी एग्जाम के लिए ट्रू है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, ये जो क्वेश्चंस है ना, आपने एक बार अपनी डीपीपी लगा ली, मॉड्यूल के होमवर्क क्वेश्चन लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए मेंस लेवल पर, उसके बाद आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से लगा लो, आपका पूरा चैप्टर जेईई मेंस लेवल पे रेडी हो जाने वाला है। इस तरीके से अगर आपने कर लिया
तो आप जेईई मेंस लेवल पर वो चैप्टर उस लेवल पे रेडी कर लोगे ना, पेपर में कुछ पूछ ले एनटीए आप कर ले जाओगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा रिवीजन की, तो रिवीजन करने के लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हो, और शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम जब आप पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे खुद को रेडी कर लोगे। अब आप कहोगे भैया आप शॉर्ट नोट्स भी हमको दे दो फ्री में। देखो शॉर्ट नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको फ्री में दे सकता हूं, और पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल भी जाएंगे, आप जेमिनी वगैरह पे बनवा भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर पीडीएफ फॉर्म में शॉर्ट नोट्स का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि रिवीजन करते समय आपको कुछ उसमें चीजें मार्क भी करनी होती है, कुछ ऐड भी करने होते हैं, और तब उन शॉर्ट नोट्स को आप पर्सनलाइज करते हो। तो इसलिए आपको पता है शॉर्ट नोट्स के बजाय सबसे अच्छा रिसोर्स रिवीजन करने के लिए, और थ्योरी में कोई पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा उसके लिए क्या है भैया, हमारी कोवेलेंट की 3 किताबें आती हैं, और उसका जो नया वर्जन, अभी आपको कोवेलेंट की किताब हो सकता है ना दिख रही हो, उसका मैं नया वर्जन लॉन्च करने वाला हूं। हो सकता है वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। ये जो वर्जन है कोवेलेंट के, इस वर्जन को अच्छे से पढ़ लिया तो मेरे भाई फिजिकल केमिस्ट्री का एक एक चप्पा चप्पा आप कभी नहीं भूलने वाले हो, एक बार पढ़ोगे दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर बच्चों को समझ आ गया तो बच्चे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, और कनेक्टेड फॉर्म में ही पढ़ाई करी जाती है, इसकी हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। पर अगर समझ में नहीं आया तो आप हमेशा फंसोगे। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपने सबसे मास्टर करना है, सबसे पहला काम करना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म। ये 2 चैप्टर्स में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, अच्छे क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए, और मैं रिकमेंड करूंगा एक अच्छी रेफरेंस बुक या पूरा मॉड्यूल ये लगा लेना इन 2 चैप्टर्स के अंदर ही खाली, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स में मास्टरी आ गई तो आगे का जो रिएक्शन वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये पूरा का पूरा पार्ट स्ट्रांग हो जाता है, और बायोमोलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट है। अब जो बच्चे ऑर्गेनिक बहुत वीक लगती है उन्हें, देखो अभी तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कोई चैप्टर छोड़ो, अभी तो आप सब ट्राई करो, बट आप बहुत वीक है अगर आपके ऑर्गेनिक, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, और इसके बाद अगर मैं बात करूंगा बायोमोलिक्यूल्स, और जो मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक देने वाला हूं, अगर आप उतना ही पार्ट करके चले जाते हो, मतलब ये 3 चैप्टर तो पूरे कर लिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, बायोमोलिक्यूल, और जो मैंने सब टॉपिक दिए वो आपने सब टॉपिक कर लिए, तो आप बहुत आराम से केमिस्ट्री में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन तो बना लोगे ऑर्गेनिक के बहुत आराम से। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जीओसी, बायोमोलिक्यूल्स ये तो करने ही करने, इसके अलावा रिएक्शन वाला पार्ट अभी पूरा कोशिश करो, करोगे मैं करवा भी दूंगा, ध्यान से देखना। देखो अब एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, एवरेज स्टूडेंट रैंडमली लेक्चर लगाएगा, रैंडम क्वेश्चन लगाएगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी रिएक्शन सीखने की, और सब चीज भूलता रहेगा टेस्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन जो एक टॉपर स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, वो लेक्चर देखेगा, नोट मेकिंग करेगा, और फिर इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जो मैं आपको देने वाला हूं उसका मार्किंग करेगा। ठीक, फिर वो क्वेश्चन सॉल्विंग में सबसे पहले डीपीपी लगाने वाला है, उसके बाद वो हमारे चीट शीट्स लगा सकता है। अब चीट शीट्स मैंने कैसे डिजाइन करी है, देखो चीट शीट्स में मैंने क्या करा, मैंने एमएस चौहान और बहुत सारी जो और भी रेफरेंस बुक्स होती हैं, प्लस पीवाईक्यूज प्लस जीपीपी मॉड्यूल्स होते हैं, इनके अच्छे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं और उनसे सिमिलर क्वेश्चन, मिलते जुलते क्वेश्चन, इसके चीट शीट रेडी कर रखी है। हर चैप्टर के अंदर 15-20 क्वेश्चंस होंगे, तो आप एक बार डीपीपी लगा लो, चीट शीट लगा लो, 2 साल के पीवाईक्यू लगा लो, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे जेईई मेंस लेवल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपने करना है क्या, आपने शॉर्ट नोट से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब अगेन मैं बता दूं, ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपको फ्री में मेरी केमिस्ट्री किट के अंदर मिल जाएंगे। आप कहोगे भाई केमिस्ट्री किट मिलेगी कहां पर, देखो केमिस्ट्री किट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल में ढूंढोगे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे, हो सकता है वीडियो अगर बाद में देखो तो थोड़ा स्क्रॉल करना पड़े, बाद में ना देखो तो हो सकता है अभी मिल जाएगी आपको, मतलब ऊपर मैसेज में मिल जाएगी, तो इसको ध्यान से देख लेना। इसमें मैंने फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक अलग अलग मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आपको आराम से आप देख सकते हो, और ज्वाइन करके भी रख लेना टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि वहां पर बहुत सारी और भी चीजें आने वाली है। ठीक, अब अगर मैं बात करूंगा, देखो ये है सबसे पहली चीज जो मैं आपको देने वाला हूं, ऑर्गेनिक की चेकलिस्ट। 2 फेज चेकलिस्ट है ये। 2 फेज चेकलिस्ट क्या होती है, पहला फेज मैंने इसमें लिखा है भैया जो चैप्टर बेस बनाने वाले हैं, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन्स, ये बेस बनाने वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसको आपने थ्योरी, सॉल्विंग, पीवाईक्यूज से अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड पीवाईक्यूज अगर आप सारे लगा सकते हो 4-5 साल के, बहुत बढ़िया है। नहीं लगा सकते हो तो 2021 और 2022 के लगाना। अभी लेटेस्ट वाले आपके डीपीपी और आपके क्लास में भी डिस्कस हो जाएंगे, बट 21 और 22 की ऑर्गेनिक थोड़ी सी टिपिकल आई थी, तो उस वजह से ये वाली जो ऑर्गेनिक है इसके आप अच्छी तरीके से लगा लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, वो मैंने पूरी की पूरी यहां पर कवर कर रखी है। ठीक है, 80% कंफर्म टॉपिक्स ये आपने अपने नोट्स के अंदर मार्क कर लेने हैं। लिटरली जब आप पूरा का पूरा नोट्स आपने रेडी कर लिया, आप मार्क कर लो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये मार्किंग आपके बहुत काम आने वाली है जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि इसको आप फिर अच्छी तरीके से रिवाइज करोगे, या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको प्रायोरिटाइज करोगे। ठीक है, ये आपने कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यूज करनी है हमारी चीट शीट्स। भैया देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सॉल्विंग आपने डीपीपी लगा ली, पीवाईक्यूज लगा लिए, तो आपने पूरा चैप्टर कवरेज तो कर ही लिया। अब उन क्वेश्चंस को लगाओ या उन क्वेश्चंस के मेथड्स को याद कर लो जो बार बार पेपर में आ रहे हैं।
ठीक है, वो मैंने चीट शीट के अंदर बिल्कुल फ्री में दे रखे हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उसको आप यूज कर सकते हो। एंड अगेन रिवाइज करने के लिए अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे भाई, मेरे को आपने इतना सपोर्ट लास्ट ईयर दिखाया था, अब मेरी बारी है। मैंने कोवेलेंट की ऑर्गेनिक वर्जन भी इतनी जबरदस्त बनाई है इस बार कि अगर आप इसको यूज कर लोगे तो एक बार पढ़ के चैप्टर याद हो जाएगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे भैया देखो पहली बार हमने किताब बनाई थी, थोड़ी मिस्टेक्स थी बुक के अंदर, टाइपिंग मिस्टेक्स, थोड़ा बहुत कलर की मिस्टेक्स, तो वो छोटी छोटी मिस्टेक थी जो हमने धीरे धीरे करके हटा दी। और अब जो किताब आ रही है वो बिल्कुल एररलेस होने वाली है, तो बहुत जल्दी चैनल के ऊपर आएगी, ठीक है, तो उसका वेट कर लेना, सस्ती सी आएगी, कोई ज्यादा महंगा भी नहीं होने वाला है, तो इसको आप आराम से लेके यूज कर सकते हो। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी करनी ही करनी है, क्योंकि ये आपको सबसे हाई रिटर्न चैप्टर्स देती है। देखो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 3 चैप्टर तो कुछ हो जाए करके जाने ही जाने हैं। अगर मैं आपको पूरी केमिस्ट्री में बताऊं तो मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 चैप्टर आपको आराम से 6 से 7 क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है। फिर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, ये आपको आराम से 3 चैप्टर 5 से 6 क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, ये आराम से 2 से 3 क्वेश्चन दे सकते हैं। ये कंफर्म्ड है, यानी आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए अगर आप इतने पार्ट में पीएचडी करके चले जाओ। और उसके बाद आप सिलेबस कवरेज कर लोगे तो थोड़े बहुत क्वेश्चन सब और भी लगा सकते हो, तो 60-70 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक को आपको करने का सही तरीका क्या है? देखो एक एवरेज बच्चा क्या करेगा, रैंडम लेक्चर, रैंडम क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन लगाएगा, नहीं पीवाई की रिवीजन की कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी। बट एक टॉपर स्टूडेंट क्या करेगा, टॉपर स्टूडेंट अगेन लेक्चर्स आप देख सकते हो, आप वन शॉट्स भी देख सकते हो अगर आप जेईई मेंस लेवल पर ही इनऑर्गेनिक को रेडी कर रहे हो। मैं वन शॉट्स भी बताऊंगा कौन से देखना। फिर नोट मेकिंग करो, ठीक है, नोट मेकिंग कर सकते हो, नहीं तो आप नोट्स प्रिंट आउट निकाल सकते हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक के बहुत लंबे नोट्स होते हैं, नहीं तो हमारी जो कोवेलेंट आएगी आप उसको भी यूज कर सकते हो। फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की उसमें मार्किंग कर लो कि भाई ये टॉपिक्स तो बार बार पूछे जा रहे हैं, जो कि मैं आपको दे भी दूंगा। फिर डीपीपीस, ठीक है, ये अच्छे से सॉल्व कर लो। 80% कंफर्म क्वेश्चन मैं आपको भी दे दूंगा, वो अच्छे से कर लो। और एक बार पूरी एनसीईआरटी की 1 से 2 बार रीडिंग लगा लो, आपका एक भी सवाल जेईई मेंस में गलत नहीं होगा, इस बात की मैं ठोक के गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग पूरी लगानी है, ठीक है, पूरी कर ही लोगे वैसे भी आप, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेते इसके क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज और रिवीजन करने के लिए आपके पास अगर इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं है शॉर्ट नोट्स आपको पता है कोवेलेंट आने वाली है, उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर अब हमारे जो आपको मैं किट देने वाला हूं केमिस्ट्री के 80% पेपर किट, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक की चेकलिस्ट दे दूंगा, ठीक है। उस चेकलिस्ट में मैंने देखो थ्योरी, एनसीईआरटी रीडिंग, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये मैं आपको अभी दे दूंगा इसी चेकलिस्ट के अंदर, ये आपको मिल जाएंगे। और आपको एनसीईआरटी रीड करनी है 2 बार कम से कम, एनसीईआरटी रीड करनी है और तब आपको इस पे टिक लगाना है। तो ये चीज अगर आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली तो आप बहुत बढ़िया लेवल पर इनऑर्गेनिक को रेडी कर ले जाओगे। ये चारों टिक्स आपको हर चैप्टर के अंदर इंश्योर करने हैं, अगर आपको चैप्टर जेईई मेंस लेवल पे कंप्लीट करना है, ठीक। इसके बाद ये है आपके 80% कंफर्म्ड टॉपिक्स की लिस्ट, ठीक है। जब आप नोट्स बनाओगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लोगे, रिवीजन करते समय इनको पहले रिवाइज करना, इसको अच्छे से रिवाइज करना, इसके ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है। तो 80% कंफर्म टॉपिक लिस्ट और 80% कंफर्म्ड क्वेश्चंस की लिस्ट, ये आपको मिल जाने वाले हैं हमारे जो आपको केमिस्ट्री किट में देने वाला हूं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स का रिवीजन करना है, ये कुछ बच्चे होते हैं वेस्ट कर चुके हैं 11th को, उनको जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे वन शॉट्स यूज कर सकते हो। लास्ट ईयर के बच्चों को पता होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट्स मैंने बहुत डिटेल्ड वन शॉट्स लिए थे, और इसके साथ में अगर आपके पास इनऑर्गेनिक की कोवेलेंट होगी तो भाई वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये पढ़ने के साथ कोवेलेंट आपने पढ़ लिया और कोवेलेंट के अंदर मैंने क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, वही अगर आपने लगा लिया तो आप बिल्कुल रेडी, ठीक है। तो आप कैसे यूज कर सकते हो इसको, आप वन शॉट्स को देख लो। अगर आप वन शॉट्स को देखोगे और उसके बाद आप जो रिसोर्सेज मैं दे रहा हूं, इन रिसोर्सेज को यूज कर लोगे, अपने कोचिंग की डीपीपीज आपको लगानी पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, लगा लोगे, यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर योर जेईई मेंस, ठीक है। अगर आप इन वन शॉट्स को यूज करोगे और केवल कोवेलेंट को यूज कर लोगे तो भी आपका काम बहुत अच्छे लेवल पे बन जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। कोवेलेंट आने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। तो इन रिसोर्सेज को आपने फॉलो करना है और कोवेलेंट को आपने सपोर्ट करना है जो बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। अब अंत में बस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, देखो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि क्वेश्चंस ना जल्दी नहीं सॉल्व करने, क्वेश्चंस में टाइम देना है, और जो बिल्कुल ऑब्वियस क्वेश्चंस आपको लग रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो बिल्कुल आंसर मुझे पता यही होगा, उसमें थोड़ा सा थम के क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कटता है बच्चों का, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सब टॉपिक्स मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की मार्किंग कर लोगे एक बार तो नोट्स हमारे इस तरीके से रेडी हो जाएंगे, वो एग्जाम रेडी नोट्स बन जाएंगे, तो वो कर लेना है। 80% क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार लगा लेना, ताकि उसके मेथड्स को करने के तरीके आपको याद हो जाए लिटरली, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन सॉल्विंग पूरी करनी है एंड तक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे, अगर आप कोवेलेंट यूज करोगे 3 से 4 बार उसको रिवाइज जरूर करना है। और
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी की रीडिंग 2 से 3 बार लगानी ही लगानी। अब ये सारी की सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर बच्चे आपको लिंक ना खुल रहा होगा तो मैं नाम भी डाल दूंगा, नाम सर्च करोगे तो वो टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से यूज कर लेना है और ये सारे के सारे रिसोर्सेज यूज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी ऐसी चीज अगर आपको चाहिए कमेंट में बता देना, लाइक कर देना, लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। दिस इज ऑल, सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।